हाय एवरीवन। आज हम लोग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। अगर और बात करें तो स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम लोगों ने पहले पढ़ा है, जैसे कि एरे। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का एक खासियत क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जब भी डेटा स्टोर करता है तब वो हीप में स्टोर करता है। जैसे कि एरे एरे जब भी डेटा स्टोर करता है वो इंडेक्स वाइज सेव करता है। बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। वैसे ही ये एग्जाम्पल है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जब भी डेटा स्टोर करता है वो हीप में स्टोर करता है। इसके लिए आगे हम लोग देखेंगे। वैसे जब स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं तो यह है एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। अगर बहुत सारा कैरेक्टर्स लिखा हुआ है तो वो एक स्ट्रिंग है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ SOURAV, तो ये एक स्ट्रिंग है। बट अगर देखा जाए तो ये सारा का सारा डेटा एक इंडेक्स में सेव है। कैसे? जैसे कि S, ये एक पहला कैरेक्टर वो 0 इंडेक्स में सेव है, दूसरा कैरेक्टर 1 इंडेक्स में सेव है, तीसरा कैरेक्टर सेकेंड इंडेक्स, फिर तीसरा 3, फिर 4, फिर 5। वैसे ही ये सारे कैरेक्टर्स इंडेक्स वाइज सेव रहते हैं। ऐसा कोई भी वर्ड हो या सेंटेंस, दैट्स अ स्ट्रिंग, एंड सारे के सारे कैरेक्टर्स इंडेक्स वाइज ही सेव रहेंगे क्योंकि ये एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। वैसे अगर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आगे प्रोग्राम में पढ़ना है तो हमें कुछ नॉर्मल फंक्शंस याद रखने पड़ेंगे। कैसे फंक्शंस? जैसे कि पहला फंक्शन होता है डॉट लेंथ। डॉट लेंथ हमारा एक फंक्शन है जो काफ़ी कॉमन है उस प्रोग्राम में। डॉट लेंथ क्या करता है? स्ट्रिंग का लेंथ निकाल के हमें दे देता है। अब आप कहेंगे कि स्ट्रिंग का लेंथ क्या होता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अगर हमारे किसी भी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जान ले वो है स्ट्रिंग का लेंथ। यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ 6 कैरेक्टर्स है तो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 6। बट किसी भी कैरेक्टर को अगर एक्सेस करना है तो उसे उसकी पोजीशन से एक्सेस करना होगा। अगर हम यहाँ लिखते हैं डॉट लेंथ LE, ये एक फंक्शन है जो कि प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ये हमें स्ट्रिंग का लेंथ दे देता है। बट डॉट लेंथ फंक्शन हमेशा इंटीजर में ही आंसर रिटर्न करेगा। तो हमें इसे एक्सेस करने के लिए इंटीजर में वेरिएबल लेना होगा और उसे लिखना होगा ऐसे। किसी भी डेटा या फिर वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी फ़िलहाल इस डेटा को यूज़ कर रहे हैं सौरभ डॉट लेंथ। अब ये सौरभ जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ निकाल के ए में डाल देगा। तो इसी तरह लेंथ फंक्शन काम करता है। दूसरा एक कॉमन फंक्शन हमें मिलेगा जो है डॉट कैर डॉट कैर एट। ये एक फंक्शन है जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स से किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस कर सकता है। जैसे कि हमें डॉट कैरेट लिखना है और उसके साथ एक पर्टिकुलर इंडेक्स को रेफरेंस देना है। तो ये क्या करेगा? कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स से हमें एक कैरेक्टर रिट्रीव कर देगा। जैसे कि हमें रिटर्न वेरिएबल लेना है कैरेक्टर मीन्स कैर, एंड कोई भी वेरिएबल का नाम आप ले सकते हैं। कैर CH इक्वल टू हमें लिखना है स्ट्रिंग का नाम या वेरिएबल का नाम और लिखना है कैरेट और एक पर्टिकुलर इंडेक्स। तो हम मैं दे देता हूँ यहाँ पे 3। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थर्ड इंडेक्स में R है, तो जो CH का वैल्यू होगा वो होगा R। तो ये दो कॉमन जो फंक्शन है हमें प्रोग्राम में बहुत बार दिखने वाले हैं। आइए एक प्रोग्राम मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हमने ओपन करना है ब्लूजे। यहाँ मैंने एक प्रोग्राम किया हुआ है जिसमें मैंने लिया हुआ है स्ट्रिंग str। str एक वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग वेरिएबल है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसका फर्स्ट कैरेक्टर S कैपिटल होगा। ये सिंटैक्स है। अब अगर आप स्ट्रिंग को S स्मॉल दे देते हो तो आपको सिंटैक्स एरर मिल जाएगा। तो यहाँ हमने इनिशियलाइज कराया है सौरभ जो स्ट्रिंग है हमारा। फिर हमने लिया है इंट L
एल जो 0 है, एल इक्वल टू एस टी आर डॉट लेंथ। आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने स्ट्रिंग का लेंथ निकाला है ताकि हम उसे एक्सेस कर सके। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया है जो कैरेक्टर टाइप है, फिर हमने एक लूप लिया है। ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए हमें लूप की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कैसे कोई भी कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। हमने यहाँ जो लूप लिया है उसकी स्टार्टिंग है 0, आई इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी इंडेक्स 0 इंडेक्स से ही स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग की जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एल, एल जो लेंथ वेरिएबल है। यहाँ मैंने लिखी है आई इक्वल टू आई प्लस 2। हमने एक एक स्टेप स्किप कराया है हमारे लूप को ताकि कुछ ही कैरेक्टर्स प्रिंट हो पाए। तो आई की जो भी वैल्यू होगी वही कैरेक्टर एक्सेस हो पाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कैरेट फंक्शन यूज़ किया है। कैरेट के फंक्शन के साथ हमने आई को डाला है, तो आई की जो भी करंट इंडेक्स होगी वही कैरेक्टर प्रिंट होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं आई का वैल्यू 0 है, तो पहले एस प्रिंट होगी, उसके बाद जैसे जैसे आई बढ़ता रहेगा वो पर्टिकुलर इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। हमने सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन से सी एच को प्रिंट किया है। अब सी एच हमारा कैरेक्टर वेरिएबल है, जो भी कैरेक्टर कैरेट के द्वारा आ रहा है सी एच में वही कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। आइए हम आउटपुट देखते हैं। हमने इसे कंपाइल किया, here we go। सो हमें दिख रहा है एस, यू और ए ही प्रिंट हो रहा है। जो भी आई का इंडेक्स था वो कैरेट के ज़रिए कैरेक्टर को थ्रो कर रहा है और वो प्रिंट कर रहा है। तो ये रहा एक स्ट्रिंग का डेमो प्रोग्राम। इसी तरह आप स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। आगे के फंक्शंस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल।